भोपाल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी भाई पप्पू गोरी जी, शाक्या जी, बिहार से चल करके आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर विजय जी, सभी सम्मानित मंचासीन पदाधिकारीगण, पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी मंच पर बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। सभी को मेरी तरफ से स्वागत और अभिवादन। और आज की इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथी, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, काफी लंबे समय के बाद आज हम कार्यकर्ता बैठक गांधी हाल में कर रहे हैं। लगभग 5-6 महीना पहले हम लोगों ने इस हाल में कार्यकर्ता बैठक बुलाई थी, जिसका परमिशन हमें यहाँ के प्रशासन ने नहीं दिया था। तो हम लोगों ने बाहर खड़े होकर के आप लोगों से बातचीत की, चर्चा की थी। और उसी के बाद हम लोगों ने यात्रा निकालने का फैसला किया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल करके, चाहे वो भागीदारी का मामला हो, भाईचारा बनाने का मामला हो, संविधान को बचाने का मामला हो, ये सारी बातें हम लोगों के बीच में जा करके रखी। आप सब लोगों के सहयोग से यात्रा कुछ दिनों में गई, लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण बीच में शादी ब्याह भी आ गया। तो लगभग मुझे लगता है 25-30 दिन में यात्रा गई। उसके बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा मौसम ठीक हो, काम का बोझ कम हो, तो फिर यात्रा की शुरुआत हम लोग सभी जिलों में करके ही उसे खत्म करेंगे। यही मेरा मानना है और यही मुझे लगता है आप सब साथियों की राय है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने यात्रा निकाला था, उसका कुछ अंश घोषणा हुई। सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन कहाँ होगी कि नहीं होगी, ये बहुत बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम इस बात को लेकर के प्रदेश में घूमते रहेंगे, इस बात को कहते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से, तो इस देश के जो गरीब और कमजोर और अकलियत की बातें हैं, तो अगर हम पहुंचाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हमारे लोगों के लिए ये सरकार को करने की मजबूरी है। सरकार अपनी मर्जी से हमें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं देना चाहती, ना अच्छी शिक्षा देना चाहती है, ना रोजगार देना चाहती है, ना कारोबार करने देना चाहती है। सरकार की ये मंशा है कि जैसे सदियों साल पहले उन्होंने हमें गुलाम और लाचार बना के रखा, उनकी पूरी कोशिश है कि हमें वो गुलाम और लाचार बना के रखें। इन 10-12 सालों में हम लोगों ने अगर समझने का प्रयास किया होता तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ सकती। प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद किए जाएंगे। लगभग 27,000 स्कूल पहले बंद हो गए और बड़े पैमाने पर स्कूल फिर से प्राइमरी के बंद होने वाले। पहले दूरी 3 किलोमीटर की थी कि 3 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होगा, ताकि देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं,
पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अकलियत हैं, जिनकी हैसियत शहर में रह करके बच्चों को पढ़ाने की नहीं है, वो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में बढ़िया जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ करके आगे की पढ़ाई हो जारी रहे। लेकिन सरकार ने जरा होशियारी को समझिए। सरकार ने पहले कहा कि आप अगर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाएंगे तो आपको फीस बच्चों की सरकार देगी, शायद 1000 या 1500 देने का फैसला किया। ऐसा ही है कि नहीं है? सरकार ने 2-3 साल फीस दी, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाने कम हो गए। फिर सरकार ने कहा जब प्राइमरी स्कूल में बच्चे ही नहीं जाते तो इनको खोले रहने की क्या जरूरत है, इनको बंद कर दीजिए। तो वो बंद कर दिया और आपको फीस देना भी बंद कर दिया। बंद कर दिया कि अभी चालू है, लगभग बंद हो गया और नहीं बंद होगा तो अगले साल तक बंद हो जाए। इस तरह से आपसे शिक्षा छीनने की कोशिश सरकार ने किया। आज जो लोग स्कूल चलाते हैं, मैं कभी कभी उनसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि जो शहरों में स्कूल हैं, बड़े शहरों में, वहाँ तो बच्चे आते हैं स्कूलों में, कभी नजर नहीं आती, उन्हें महसूस नहीं होता। लेकिन जो पब्लिक स्कूल रूरल में है, थोड़ा शहर से हट के हैं, उनमें बड़े पैमाने पर छात्रों की संख्या कम है। जो गरीब और कमजोर लोग, किसान और मजदूर किसी तरह से पब्लिक स्कूलों में भी अपने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ा लेते थे, वो अब नहीं पढ़ा पाए।